उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अभ्युदय योजना पंख बनकर युवाओं को कामयाबी की ओर बढ़ा रही है। यहाँ पर हम देखिए इस वक्त मौजूद हैं मेरठ के सीसीएस यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर अभ्युदय सेंटर चल रहा है। एक मेरठ के अंदर बात करें तो दो सेंटर चल रहे हैं, एक यहाँ चल रहा है तो दूसरा वेद इंटरनेशनल स्कूल में चल रहा है। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी में आए हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा विशाल कुमार है। विशाल जी क्या कहेंगे, जो सरकार की योजना है, योगी सरकार की अभ्युदय योजना, वो युवाओं को किस तरह आह्वान दे रही है? सर इसमें सर काफी सर अच्छी तरह से पढ़ाई की जा रही है सर हमारे, और सर इसमें सर जो पढ़ाई की जा रही है सर वो आज के जो पढ़ाई एग्जाम का स्टैंडर्ड है सर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की जा रही है, जिससे हम आज के स्टैंडर्ड को फेस कर पाएं, जिससे आगे आने वाले टाइम में हम एग्जाम को क्लियर कर पाएं। और भी लोग हैं। अच्छा क्या कहेंगे भैया, आप पहले कितनी दिक्कत आती थी और अब कितना फायदा है? अब यहाँ पे जो हमें प्रॉपर गाइडेंस जो दी जा रही है उससे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो बुक में जो लिखा होता है एक प्रॉपर तरीके से वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो यहाँ पे जो हमें अभ्युदय योजना में जो हमें गाइडेंस है वो परफेक्ट है। जो हम दिल्ली जैसी कोचिंगों में जाकर अपने लाखों रुपए खर्च कर जो मिलती है वहाँ से, वो यहाँ पे हमें एक फ्री में अच्छी तरीके से मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ कुछ युवतियां भी हैं, उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आए हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने अपने अलग अलग कंपटीशन की। क्या कहना है आपका, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूबी है और मैं इसी सेशन में पढ़ रही हूँ। और जो यहाँ पे जो ये योजना चलाई जा रही है ये केवल ये नहीं है कि केवल कागजों में रह गई, ये अच्छी तरह से चल रही है। और जो हमारे सर हैं, सीडीओ सर हैं और मेघराज सर हैं, वो टाइम पर आकर चेक करते हैं और हमें टेस्ट पेपर भी दिया गया था और उन्होंने कहा है कि टेस्ट जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो भी अवेलेबल कराएंगे फ्री में ही, और इसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं है। और फ्री में ही जो हम दिल्ली जैसे जाकर अपना कोचिंगों में टाइम दे रहे हैं, उसी तरह हम फिजिकली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि ऑनलाइन क्लास के दौरान नहीं हो पाता। और ये एक योजना है कि ये खास बात है कि इसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। अगर हम कभी नहीं आ पाते तो हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल, पहले दिल्ली जैसी जगह जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर अपने ही शहर में रहकर अभ्युदय के तहत वो लोग शिक्षा ले सकते हैं और साथ ही साथ जो मोटी रकम उनको खर्च करनी पड़ती थी वो रकम भी अब उनको नहीं खर्च करनी पड़ती। क्या नाम आपका? वर्षा शर्मा। क्या कहेंगे वर्षा जी? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे पढ़ के अच्छा महसूस करती हूँ। जो भी कोचिंग में हम बड़ी स्कूल्स में क्या कहते हैं जो सरकार की योजना है अभ्युदय योजना, वो कितनी कारगर साबित होगी आपके भविष्य के लिए? सर कारगर साबित होना तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम स्टडी ही नहीं करें और ब्लेम यहाँ की फैकल्टी या स्टाफ को दे तो वो भी गलत होगा। और अगर हम किसी भी प्राइवेट कोचिंग में जाते हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है, फैकल्टी, वो भी श्योरिटी नहीं देते हैं हमारी सिलेक्शन की। तो अगर हम हार्ड वर्क करें और टीचर्स की गाइडेंस, इवन यहाँ पे सीडीओ सर, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स आते हैं, वो हमें कंटिन्यूअसली मोटिवेशन देते हैं। और यहाँ की फैकल्टी वीकली कोई ना कोई मोटिवेशन सर आते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं और सारी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम अच्छे से अपना बेस्ट दे सकें। उन लोगों की तरफ से किसी भी चीज़ में कभी गाइडेंस में ही ना ही मोटिवेशन में कोई कमी रहती है। तो अगर हम ही अपना बेस्ट नहीं देंगे तो हम उन लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहेंगे। अगर सभी बच्चे चाहे मैं हूँ या कोई भी अच्छे से पढ़ाई करें तो डेफिनेटली सिलेक्शन है होना निश्चित है। ये नहीं कि यूपीएससी में ही हम कोई और भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका क्या नाम है और किस कंपटीशन की तैयारी आप यहाँ कर रहे हैं अभी? सर मेरा नाम तनु शर्मा है। मैं यहाँ से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। इसी बार मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर हुई है। मैंने इसी सत्र को ज्वाइन किया है और यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मुझे ये लगता है कि अब मैं इस एग्ज़ाम को, जैसे पहले कहते थे कि यूपीएससी इतना हार्ड एग्जाम होता है, इसके लिए दिल्ली जैसे कोचिंगों में जाकर ही आप कोचिंग ले सकते हैं, अगर आप उससे करें तो नहीं होगा। लेकिन ये बात यहाँ पे आके मुझे लगता है कि अब हम इस एग्ज़ाम को अगर यहाँ के टीचर्स की गाइडेंस के थ्रू चलें तो ये इजीली क्रैक हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि वी शुड गिव आवर बेस्ट in each and every aspect, either it is from our side and from the home side also. Our parents are also supporting us very much in this field. तो बिल्कुल, अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आपको मोटी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आपको आपके ही शहर में आपकी पढ़ने की व्यवस्था कर दी है। आपकी जो परीक्षा है उनको क्लियर करने की पूरी व्यवस्था कर दी है। बस शर्त यह है कि आपको लगन से पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। क्या नाम है आपका? उस्मा है मेरा नाम। तो उस्मा जी क्या कहेंगे, जो अभ्युदय योजना है सरकार की, ये कितना सहारा बन रही है वो युवाओं के लिए? सर सहारा तो बहुत है।
जो मतलब गरीब बच्चे होते हैं वो फीस नहीं दे पाते एक तो, और दूसरी बात यह है कि बाहर जा पाते हैं। तो ये मोदी जी ने जो योजना चलाई है गरीब बच्चे के लिए बहुत सहायता देगी, और जो बच्चे बाहर नहीं जाते उनके लिए जो आसपास के बच्चे हैं वो आकर यहाँ कोचिंग कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी की। बिल्कुल, और भी युवतियां हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप कुछ बोलना चाह रही है? जी सर, मेरा नाम संगीता है। सर, सबसे पहले तो मैं इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हम यूथ के लिए ये सोचा, मदद करने के लिए सोचा, जिससे हम जो पैसे की कमी के कारण कोचिंग नहीं ले पाते थे उससे हमें यहाँ पे मदद मिलेगी। हमारे जो टीचर्स और मेंटर हैं ये हमारी काफी मदद करते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं सर। तो आप भी, सरकार ने आपकी मदद की, टीचर्स ने आपकी मदद की, तो क्या देश का नाम रोशन करेंगे आप? बिल्कुल, मेरा फर्ज बनता है ये कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं, मैं अपना 100% दूं और इस योजना को सफल करूं ताकि इस योजना का मेरे थ्रू नाम रोशन हो। तो बिल्कुल, जिस तरह सरकार इन युवाओं की मदद कर रही है, तो युवाओं का भी फर्ज बनता है कि वो भी आगे चल के अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। क्या नाम है आपका? कीर्ति वर्मा। तो कीर्ति जी, क्या कहते हैं अभ्युदय योजना के बारे में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आप? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि उन्होंने हम सब बच्चों के लिए, अपने प्रदेश के बच्चों के लिए ये सब सोचा। वो ये न सिर्फ यूपीएससी यूपीपीसीएस बल्कि एनडीए, सीटीएस, जेई सबकी कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो भी निःशुल्क। ये और यहाँ से काफी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है जेई में, और यूपीएससी क्लियर भी किया है, प्रीलिम्स अभी उन्होंने क्लियर किया है। और हमारे यहाँ के सारे टीचर्स हमको अच्छे से गाइड करते हैं। और यहाँ पे मतलब कि वो आईएएस अधिकारी भी आते हैं। अभी जागृति अवस्थी मैम आई थी, एयर 2020 मतलब कि 2020 की जिनमें एयर रैंक 2 थी, वो आई थी और वो हमको गाइडेंस दे के गई थी। और करंट अफेयर्स एनालिसिस कराते हैं डेली, और सारे टीचर्स हमको अच्छे से कराते हैं। तो क्या करने वाले हैं अब? अभ्युदय योजना में ट्रेनिंग तो आप लोग दे रहे हैं, पढ़ाई तो यहाँ कर रहे हैं, अब क्या करने वाले हैं आगे चल के आप? हम देश का नाम रोशन करना चाहेंगे। यहाँ पहले तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है बच्चे, उन्हें यहाँ पढ़ने का मौका मिला और जो अपने साकार करने का जो सपना है, मतलब सपना साकार करने का अवसर मिला, तो हमारे लिए तो एक गोल्डन चांस है ये योजना। तो मैं तो बस धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो योजना है उसका जो पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है कि बच्चे नाम अपने देश का नाम रोशन करे, उसको करना चाहूंगी कि कोशिश करूंगी। तो बिल्कुल, एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वही अब जो प्रतिभाएं छुपी हुई थी हमारे प्रदेश के अंदर, आर्थिक स्थिति के चलते, किसी भी कारण के चलते वो निकल के नहीं आ रहे थे, वो कोचिंग नहीं जा पा रहे थे, वो पिंड प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें वो भाग नहीं ले पा रहे थे, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना शुरू कर दी है। और उसके बाद अब इन लोगों को यहाँ पर हर तरह की वो शिक्षा देनी शुरू कर दी है, जिससे वो अपनी जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें वो अपना चयन करा सकें, उसको क्लियर कर सकें और आगे चल के अपने प्रदेश की नहीं बल्कि अपने देश की भी सेवा कर सके। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं जिन्होंने 10 कंपटीशन क्लियर कर लिए हैं, उसके बावजूद भी वो अभी तैयारी कर रहे हैं। आखिर उनका क्या विचार है और क्या वो करना चाहते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, सिमरन करता। तो सिमरन, 10 कंपटीशन आपने क्लियर कर लिए हैं अभ्युदय योजना के बाद, अब ऐसे में क्या करना चाहते हैं आप आगे? सर, मेरा जो मेन फोकस है, जो मेरा गोल है, वो तो यूपीएससी है, मुझे आईएएस बनना है। और बाकी एग्जाम्स तो बस मैंने इस वजह से दिए कि जिसलिए कि मैं अपना जो तैयारी का जो लेवल है वो मेजर कर सकूं, इस वजह से मैंने बाकी एग्जाम्स दिए। सिमरन, कौन से वो 10 कंपटीशन हैं जो आपने क्लियर किए हैं? सर, पहले दिल्ली पुलिस, देन यूपी सब इंस्पेक्टर, देन यूपी टेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सीटेट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, देन एसएससी फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट, जीसीआई एंड एसएससी जीडी और एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का फेस। बात अगर हम इस योजना की करें, अभ्युदय योजना की, तो योगी सरकार से पहले योजना नहीं थी, लेकिन योगी सरकार ने युवाओं को देखते हुए इस योजना को बनाया है और योजना को अब जो जमीनी स्तर पर लागू भी किया है और अब लोग जो हैं उस योजना का फायदा भी उठा रहे हैं। तो पहले क्या क्या दिक्कतें आती थी और अब कितना फायदा इस योजना से है? सर, मैं अगर अपना बताऊं तो पहले दिक्कत यही आती थी कि हम बड़े कोचिंग सेंटर की फीस नहीं पे कर सकते थे। पहले मैंने मैथ्स का ट्यूशन लिया था, लेकिन वो अपने घर के पास में एक भैया रहते हैं, उनसे पढ़ा था। बाकी जीएस का मुझे सच में बताऊं तो क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो जीएस में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था पहले, तो मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी जीएस की। लेकिन जब से अभ्युदय योजना स्टार्ट हुई है, यहाँ पे मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया,
शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, तो यहाँ भूपेंद्र सर हैं, मैंने उनसे बातें की, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जो है आपका डर भी वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। और उनकी बातें बिल्कुल सही हुई और अब मेरा जो काफ़ी हद तक जो डर था, जो फ़ियर था मेरा, वो काफ़ी कम हो चुका है। अच्छा सिमरन, ये भी कहा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनमें हुनर तो है, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के चलते, आर्थिक स्थिति तंग होने के चलते, वो लोग उस हुनर को सामने नहीं ला पाते। वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो उसके लिए वो तैयारी नहीं कर पाते। क्या आपके सामने भी ऐसी स्थिति सामने आई थी? जी सर, बिल्कुल मेरे सामने भी यही स्थिति थी, यही सिचुएशन थी कि हम जो फ़ीस वगैरह का जो मैटर होता है कि वो उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे तैयारी। तो इसीलिए कि ये जैसे अभ्युदय योजना चली है, तो मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हम जैसे बच्चों के बारे में भी सोचा और उन्होंने हमारे लिए ये योजना चलाई। तो बिल्कुल जो पैसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन युवाओं को उड़ान दी है, उन युवाओं के सपनों को साकार करने की पूरी तैयारी कर ली है, जो युवा आगे चलकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। मेरा टर्म दीपक के साथ लोकेश टंडन। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे मेधावी छात्र जो संसाधन के अभाव में अच्छी कोचिंग नहीं प्राप्त कर रहे थे, उसको प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क कोचिंग के रूप में यह योजना प्रारंभ की गई, जिसमें हमें जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्हें, और नीट की, जेईई की, एनडीए, सीडीएस ऐसे बच्चों को हम लोग निःशुल्क क्लास देते हैं। मेरठ के अंदर 2 सेंटर चल रहा है। जो सिविल सर्विसेज की कक्षाएं हैं वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संचालित की जाती है। टाइमिंग उसका 2 बजे से 5 बजे तक का है। और जो नीट और एनडीए, सीडीएस की कक्षाएं हैं, जेईई की कक्षाएं हैं, वो वेद इंटरनेशनल स्कूल है पल्लवपुरम में, वहाँ संचालित है। वहाँ भी टाइमिंग वही 2 से 5 बजे तक है। कितने ऐसे युवा हैं जिनके सपनों को आगे लाना भी है? और मेरठ में जैसे सिविल सर्विसेज की बात करें तो हमारे यहाँ कुल 750 के अराउंड बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन किए थे, जो प्राप्त हुए थे जनपद में, जिसमें से हम ऑनलाइन भी क्लास संचालित करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। हमारी कक्षाएं ऑफलाइन भी चलती हैं और उसी कक्षा का हम ऑनलाइन भी बच्चों को यूट्यूब और जो भी हमारे माध्यम है ऑनलाइन के, उनके माध्यम से बच्चों को घर बैठे भी क्लास दिखाते हैं विजुअली। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 170 बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज में हमारे अभी वर्तमान में जो जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे नीट की कक्षाओं में लगभग 100 बच्चे हैं। 35 के अराउंड बच्चे जो फिजिकली आते हैं वेद इंटरनेशनल में, और कुछ बच्चे हैं जो नहीं फिजिकली आते हैं, वो ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो 100 ऐसे बच्चे हैं। इसी प्रकार एनडीए में हमारे पास कुल जो है 75 बच्चे हैं, और जो जेईई की कक्षाएं हैं उसमें हमारे 82 बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर। तो नियर अबाउट जो है 400 के आसपास बच्चे भी हमारे यहाँ कक्षा ले रहे हैं। पूर्व के वर्षों में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे बच्चे सफल भी हुए हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो। हमारे 2 बच्चों ने आईएएस का मेंस दिखा था, इंटरव्यू दिया था। आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले और पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लगभग 10 बच्चे निकाला था। इसी प्रकार जो है लगभग 5 बच्चे हमारे यहाँ नीट में सेलेक्ट हुए थे, एमबीबीएस में जिनको दाखिला मिला था। जेईई में लगभग 10 बच्चे जेईई मेंस में क्वालिफाई हुए थे, और लगभग 5 बच्चे उसमें जेईई एडवांस में। और निश्चित रूप से कहीं साकार हुई, ये वो मैंने बताया है सिलेक्शन जो बड़े पद के लिए है, एक तरह से एमबीबीएस के लिए है, सिविल सर्विसेज के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं लगभग सबका पैटर्न एक ही जैसा होता है, सब में बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बच्चों को जो मिल रही है सुविधाएं, उसका लाभ वो अन्य छोटी परीक्षाओं में भी, पुलिस की एग्जाम हो, चाहे कहीं क्लरिकल पुलिस का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, टेट पेट जितने भी एग्जाम है, लगभग बच्चे सब में बैठते हैं। उसका लाभ कहीं कहीं ऐसे गरीब बच्चों को मिल रहा है जो अपने कोचिंग नहीं कर पाते संसाधन के अभाव। बहुत अच्छी स्कीम है। इसका अधिक से अधिक जो है प्रचार अगर आगे और होगा तो और बच्चे हमारे अच्छे बच्चे इसमें आए। एक अभी हाल ही में एनडीए की सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 6th रैंक पर एक लड़की यहाँ की आई थी, आकांक्षा श्रीवास्तव। वो यहीं जो है
पास की भराला गांव, वहाँ की रहने वाली है। वर्तमान में ईसापुरम में रुड़की रोड पर उनका परिवार रहता है। 6ठी रैंक हमारे कोचिंग से प्राप्त अभ्युदय में। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बताया आपसे कि कोई ऐसा नहीं कि नीट, जेईई और सिविल में ही हो, वो क्लर्कियल ग्रुप में, बैंक्स में बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें बच्चे लगातार बैठते रहते हैं। तो एक बच्ची ऐसी है, वो मिली भी है, जिसने 10 एग्जाम अब तक क्वालिफाई किया है, जबकि वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाई है। बट ये कि वो निश्चित रूप से तेज बच्ची है और कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा विश्वास है। इस तरह जो शिक्षक है, किस तरह पढ़ाते हैं, कितने शिक्षक आप लगाने पढ़ाने के? इसमें सारा कुछ, इसमें जो कोर्स इत्यादि है वो पीरियड है उपाम द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंध एकेडमी जो है अलीगंज लखनऊ में, वो सारा कोर्स डिजाइन करती है। पर डे कौन सी क्लास लगेगी, कितने बजे की, पर डे 2 क्लासेस लगती हैं, 1.5 घंटे की 2 क्लास होती है, 3 घंटे चलती है। 2 से 5 का यहाँ समय रखा गया है, तो एक पीरियड 1.5 घंटे की। तो उसमें हमें सारा सिलेबस दिया हुआ है और आज का सिलेबस क्या है, जबकि उसमें ये भी फैसिलिटी है कि लोकल लेवल पे आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग हम लोग टीचर्स का भी यहाँ एक पैनल बनाए हुए हैं, जिसमें सब टीचर लेते हैं। हमारे मैक्सिमम टीचर जो है वो विभिन्न कोचिंग, जो अच्छी कोचिंग, जैसे नीट और जेईई का ही लें तो रिजल्ट इसलिए यहाँ अच्छा है कि जो कोटा जैसे जगह से जो किसी कोचिंग में पढ़ा रहे थे, किसी कारणवश, चाहे वो पारिवारिक कारणवश, किसी कारणवश, वो आज हमारे मेरठ में उपलब्ध है या गाजियाबाद तक भी उपलब्ध है, तो वो भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। पहले इसमें मानदेय 1000 रुपये मिला करता, तो इसमें एक क्लास का मानदेय 2000 रुपये। हाँ, समय समय पर जैसे सीडीओ सर हैं, बीच में जाते हैं, या PSU आईएएस सभी आई हुई हैं, वो भी गई थी अभी क्लास लेने। अभी सेवायोजन विभाग से एक अधिकारी हैं, वो अक्सर क्लास लेते हैं। मैं भी बीच बीच में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। तो ऐसी सरकार की मंशा है कि बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन मिले, खास करके उन लोगों से जो ऐसी सेवाओं से चयनित होकर के आए हैं, जिनका अनुभव उन बच्चों के काम है। इसलिए समय समय पर मोटिवेशन क्लास अधिकारियों के द्वारा इसमें दी जाती है। ऐसा शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी है, उसी का हम लोग अनुपालन करें।